हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का। और इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही फोकस्ड रहिए, ध्यान रखिए और पैटर्न देखा करिए कि किस तरह के पैटर्न एग्जाम में आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए ये आज एक प्यारा सा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है। तो फटाफट जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस तो लगातार आपको मिलते रहने वाली है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको मिलेगा। जब भी आपको पूरे दिन में कभी भी वक्त मिले, कभी भी ऐसा हो कि हाँ थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए, तो फटाक से आप हमारा अमन फिजिक्स पूर्णिया ओपन कर लीजिए और वीडियोज को 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जैसा भी समय हो उसके अनुसार आप वीडियोज को देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन मेंटेन रहेगा, रिवीजन बना हुआ रहेगा। और उसके कारण आपको पता है कि आपका जो ये चैप्टर होगा वो अच्छा और आपके लिए मार्किंग और स्कोरिंग हो जाएगा। तो चैप्टर है हमारा, मैंने आपको बता ही दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, लेते हैं पहला सवाल। देखिए क्या दे रखा है। जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की कोई प्रॉपर दिशा तो नहीं दी है, तो यहाँ पर हमारा बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र दे दिया है और कोई आवेश है, उसका वेग भी है और वो पैरेलल जा रहा है। तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल जो दिया जाता है वो दिया जाता है Fm बराबर क्यू वी क्रॉस वी। तो यहाँ भी वेक्टर लिख लेंगे। अब इसको जब हम लोग मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और इस कंडीशन में थीटा 0 है तो साइन 0 का मान 0 होगा, जिससे Fm जो होगा आवेश पर वो 0 हो जाएगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा चुंबकीय। अब अगर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो इसका मतलब जो इसकी दिशा होगी वो तो सरल रेखीय ही रह जाएगी, प्लस इसका परिमाण, जो आवेश का वेग का परिमाण जो है, वेग का परिमाण जो है ये नहीं बदलेगा, ये नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दिशा, यहाँ पे दिशा भी नहीं बदल रही है, दिशा भी नियत है, तो दोनों नियत है। वेग के परिमाण को ही चाल बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिए, चाल। ओके, तो वेग का परिमाण बदलता है नहीं, परिमाण नियत रहेगा। वेग अचर रहता है क्या। अब देखो, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये भी नियत और ये भी नियत। नियत को दूसरा नाम अचर भी है। ओके, तो वेग अचर रहता है। हाँ, संवेग की दिशा बदलती रहती है, नहीं दिशा तो नहीं बदली। यहाँ पे कण की गतिज ऊर्जा बदलती है क्या, नहीं बेटा। गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्पीड यानी चाल पर निर्भर करती है, और चाल तो नियत है, तो ये बदलेगी क्या, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ये एक कंडीशन के लिए प्रॉपर मैं आपके लिए बात किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान होने पर लगने वाला बल, यानी E और B दोनों उपस्थित है, तब उसके ऊपर कोई भी गतिमान होने पर जो आवेश रहेगा उसके ऊपर कितना बल लगेगा। तो मैंने आपको बताया उसके ऊपर जो बल लगता है वो लॉरेंज बल लगता है, और लॉरेंज बल का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ, ये देखो ऑप्शन सी में, Fm बराबर क्यू ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। चले आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, क्या करना चाहिए। तो अगर कोई गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो इससे शंट वायर जोड़ना चाहिए, और इस शंट वायर का प्रतिरोध जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और तब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको ही बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो अपने शंट वायर को किस क्रम में लगाया, श्रेणी क्रम में लगाया गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा है, बहुत हाई है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। बेटा जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो, विरामावस्था में हो, तो वो अपने चारों ओर
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आवेश की प्रॉपर्टी होती है, आवेश का गुण होता है। अब वही आवेश अगर गतिशील हो तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तो करता ही करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यहाँ देखो ये मिस्टेक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। तो ऑप्शन सी में हो जाएगा दोनों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का यानी चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। भैया चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित करते थे? बी से। और बी का एसआई मात्रक क्या होता था? सब लोग जोर से बोलो, टेस्ला होता था। क्या होता था? टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। आपसे बी का बीमा पूछ लिया तो आप जानते हैं कि सर Fm बराबर होता है Q गुना V गुना B। ये फॉर्मूला जानते हैं ना। ये फॉर्मूला कब होता है बताओ तो? ये फॉर्मूला तब होता है जब V और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब बल Fm क्या है? बल है। बल का बीमा क्या होता है? mlt-2। Q क्या है? आवेश। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा होता है AT, है ना। Q AT। मैं यहाँ देख रहा था कि A में दे रखा है कि I में। और यहाँ V बराबर क्या होता है? LT-1। और हमें B का पता करना है। तो यहाँ से देखो तो कुछ होगा क्या? हाँ होगा सर, TT-1 कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर क्या बचेगा सर? B बराबर, अच्छा सर L से L भी काट दो। ओहो, तो B बराबर क्या बचेगा? M। L तो गया, L गया। T का पावर -2 और ये जो A है वो उधर नीचे की तरफ जाएगा तो बटम में A और ऊपर आएगा तो A का पावर -1, तो B निकल गया। देखो तो ML0 T का पावर -2 A का पावर -1 ऑप्शन A में दिया हुआ है। जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी? बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, पहले भी पूछा गया है, पहले भी वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। बढ़ती है। अगला है चुंबकशीलता की बीमा क्या होगी। देखो आपसे चुंबकशीलता यानी म्यू का बीमा पूछ लिया तो आपको पता है कि सर बी बराबर क्या होता है? म्यू बाय 4 पाई। कितना होता है? म्यू बाय 4 पाई। मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट आई अपॉन, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। बी का ये भी एक फॉर्मूला होता है ना, जब किसी अनंत लंबाई की अनंत नहीं, 4 नहीं, यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 वाला यूज करता हूँ मैं। अनंत लंबाई की तार यूज कर रहा हूँ, है ना, ऐसा यूज कर रहा हूँ और इसमें करंट आई है तो यहाँ से डी डिस्टेंस पर बी का मान होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। कुल मिलाकर के बात करते हैं म्यू नॉट के लिए तो हमें बी का बीमीय सूत्र अभी तुरंत निकाला है, ml0 t का पावर -2 a का पावर -1 और गुना में डी। ये देखो ये डी जो है यहाँ पे ये चल जाएगा बी के पास गुना होने, तो डी दूरी है तो इसका एल हो जाएगा। और ये करंट है, करंट को नीचे ले आओ तो आई का लिख दो ए, यहाँ से बन जाएगा म्यू नॉट का। तो यहाँ से म्यू नॉट का क्या बन जाएगा देख के बताइयो जरा। तो सर म्यू नॉट का बन जाएगा, देखिए ध्यान से, एम एल टी का पावर -2 और ए नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 होगा तो उधर -1 पहले से विराजमान है तो ए का पावर -2। अब हमसे म्यू पूछा गया है तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू नॉट गुना म्यू आर। और म्यू आर की कोई बीमा नहीं होती, म्यू आर बीमाहीन होता है। इसका मतलब म्यू का बीमा और म्यू नॉट का बीमा सेम हो जाएगा तो म्यू का बीमा भी यही हो जाएगा MLT-2 A-2। अब एम्पियर है यहाँ तो ए के बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ए के बदले क्या यूज कर सकते हैं? आई, तो आई का पावर -2 तो ML2T का पावर -2 आई का पावर -2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ध्यान रखिए कभी ए कभी आई आपको नचा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, गड़बड़ परेशान नहीं होना है कि ए तो सर है ही नहीं। अगला है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोई समरूप वेग से यानी एक समान वेग से आवेश चलायमान हो तो वो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। अगला, चुंबक के tan A तथा tan B की स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 है। ये देखिए ये वाला tan A का पोजीशन हुआ, ये चुंबक है, यहाँ से दूरी d, यहाँ पे B का मान, तो ये B1 कह रहा है, B1 का मान याद है ना फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई
2m डी के r के जगह पर लोग d यूज करेंगे क्योंकि अपन ने डेरिवेशन किया था तो d लिखा r लिखा था, है ना। और यहाँ डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ओके, और इसी का 10b पोजीशन इसको बोलते हैं। यहाँ पे b2 का मान कितना होगा, म्यू नॉट बटा में 4 पाई m बटा में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, यानी b1 और b2 का ये मान तो सही दिया हुआ है। अब हमें ये भी पता है कि जब d जो है वो l से बड़ा हो, बहुत बड़ा, तब b1 कितना होता है, तब b1 हो जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बाय डी क्यू, और b2 कितना होता है, b2 होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये वाला b2 है ना, ऊपर वाला m बाय डी क्यू। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर b1 जो होता है वो 2 गुना b2 के बराबर होता है, यानी ये भी सही है। तो a और c दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ओके, अगला गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होती है। तो देखो एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं जी, और यहाँ इससे एक शंट वायर कनेक्ट कर देते हैं S, और यहाँ से मेन करंट आ रहा है I। अब यहाँ से ये बना IG और ये बना I माइनस का IG। अब इस बिंदु और इस बिंदु, अच्छा ये जो कॉम्बिनेशन बना ना, इस तरह से हम लोग बनाते हैं आमीटर। गैल्वेनोमीटर से जब पैरेलल यानी समांतर क्रम में शंट वायर जोड़ा जाता है ना, तो ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन जो बनता है इसको आमीटर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। मान लो ये ए और बी के बीच का विभवांतर समान होगा दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका मतलब आई जी गुना जी बराबर आई माइनस आई जी गुना में एस होगा। तो यहाँ से आई जी इंटू जी, और ये माइनस का आई जी एस इधर आएगा तो प्लस का आई जी एस हो जाएगा, और यहाँ से आई इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ से आई जी का मान हो जाएगा आई एस अब बटा में जी प्लस एस। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जी बराबर आई गुना एस अब बटा में जी प्लस एस। ये गैल्वेनोमीटर से होकर बहने वाली विद्युत धारा है। तो ये कहाँ है, ये है ऑप्शन बी में। अगला है आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, तो तार पर बल होगा। बेटा किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लूप रख दो और उसमें भले ही विद्युत धारा आप क्यों ना प्रवाह कर दो, तो इस लूप के ऊपर जो नेट बल लगेगा वो लगेगा 0, ये याद रख लो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी बंद लूप को रख दो तो बंद लूप के ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल जो होता है वो 0 होता है, यानी ऑप्शन डी। अगला है 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक आमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। यानी यहाँ पर आप क्या करो, आई जी का मान रखो 1, आई का मान रख दो 10, एस का मान निकालना है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जी का मान 0.9 और प्लस एस। तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस का एस और बराबर का 10s। 10s में से s घटेगा तो 9s बराबर 0.9। यहाँ से s का मान होगा 0.9 बटा 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, यानी 0.1 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया 28वां नंबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए। आई जी बराबर आई एस बटा जी प्लस एस। ध्यान रखिए ये वाला आई जी का वैल्यू था और ये वाला टोटल करंट आई था, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध था जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और हमें शंट का प्रतिरोध यानी शंट का प्रतिरोध हमसे पूछा गया था। ओके, तो हमने इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। बहुत इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है पहले, और फिर जाकर के अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितना ज्यादा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी जल्दी समझ जाओगे क्वेश्चन, आंसर भी उतनी ही जल्दी दे दोगे। समझने का फेर है, जितना टाइम लगाओगे समझने में उतना फ्रस्ट्रेट होगे। इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करा करो। जब मैं वीडियो में क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप भी साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन को रीड किया करो, क्योंकि स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आपके लिए भी, आपको भी दिख रहा होता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, और अपना प्यार देते रहिए अपने दोस्तों के बीच। वीडियोज को फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।